ये एक्सरसाइज 3.2 है। ये पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बेसिक सा करवा दिया है और ये आपको करने के लिए दिया हुआ है। फिर भी मैं इस वीडियो में ट्राई करूँगा ये बताने की, लेकिन पहले मैं ये वाला बता देता हूँ। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया बेसिक में, फिर भी ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, ये आपको होमवर्क के लिए दिए थे। ये भी मैं 1-2 क्वेश्चन इसमें बता दूंगा। पहले हम ये वाले क्वेश्चन बताते हैं कैसे इनको सॉल्व करते हैं, और इनको ख़त्म करने के बाद इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको और बता देंगे, फिर आप बाकी वाले घर पर ट्राई करना। आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो देखो ध्यान देना, सिंपल है थोड़ा सा। देखो आपको इसमें इसका भी यूज़ करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का यूज़ करना पड़ेगा, चतुर्थांशों का यूज़ करना पड़ेगा। आप कैसे यूज़ करते हैं ध्यान लगाना। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है भाई, आपके कॉस थीटा होता है। मतलब साइन कॉस में चेंज होता है, ऐसे ही आपके जो सेक है वो होता है चेंज किस में, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। और ऐसे ही आपके टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है आपके टेन में। इसको मैं अगली एक्सरसाइज में पूरा कंप्लीट समझा दूंगा। तो 90 के लिए ऐसा था आपके, इसमें माइनस भी, अब पहले केवल माइनस ही आता था। क्योंकि माइनस क्यों आता था, क्योंकि 90 यहाँ पर है और 90 माइनस मतलब इधर। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सारे क्या होते थे, प्लस के ही होते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो जैसे अगर प्लस का आ जाए ना तो इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर साइन और कोसेक के वैल्यू प्लस के होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं आपके माइनस के होते हैं। जैसे मान लो सेक फाइंड कर रहे हैं तो ये प्लस का होगा, लेकिन कोसेक फाइंड कर रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा अगर हम प्लस में आ जाए तो। यही सेम रूल्स आपके किस में यूज़ होता है, यही सेम रूल्स आपके 270 में भी यूज़ होता है। यहाँ पर आता है 270, और यहाँ पर आता है आपके 180, और यहाँ पर आता है आपके 360। अगर मान लो मुझे यही चीज़ अपनानी है कि भाई साइन 270, अब इसका मतलब अगर आपको निकालना है, देखिए लिख दिया 2 बार, इसका मतलब अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, आपके कॉस थीटा होगा। इसकी तरह ही 90 और 270 वैल्यू सेम लगता है। अब यहाँ पर देखो माइनस बोला है, माइनस मतलब पीछे की ओर। यहाँ पर टेन कोड प्लस के होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस में होते हैं, तो ये हो गया माइनस में से। तो जब भी यहाँ पर 90 और 270 आएगा तब आपके साइन का कॉस में चेंज होगा, कॉस का साइन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में, टेन कॉट में, और कॉट टेन में होता है। लेकिन जैसे ही आपके साइन 180 आ गया तो वो वही रहता है, चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। ध्यान देना, ये वाला वही वैल्यू रहता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। और अगर यही चीज़ सेम 360 में होती है तो भी आपके वही वैल्यू रहेगा, मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। अब देखो माइनस मतलब इधर की ओर, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में क्या होता है, कॉस प्लस का होता है और साइन माइनस का होता है, तो ये तो प्लस का ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपके माइनस हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 360 में भी साइन साइन ही रहता है और कॉस कॉस ही रहता है। साइन हम बाद में लगा देंगे, साइन का चीज़ बाद में देख लेंगे। तो 180 में और 360 में जब भी यहाँ पर थीटा के पास में इधर 180 या फिर आपके 360 आए, हम क्या करेंगे 360 को ही ध्यान देंगे, केवल इसको। मतलब ये हो गया साइन। अब 360 का वैल्यू एक और भी होता है, वो होता है 2 पाई। अगर राउंड काट रहा है 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, तो आपके जितने राउंड है ना उसको हम n मान लेते हैं, क्योंकि जरूर 360 आएगा, उससे ज़्यादा भी तो कौन होते हैं, घूमता रहेगा ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को 360 की पावर में लेके आएंगे। इंटू n मतलब जैसे अगर जैसे यहाँ पर देख लो आप, इतना बड़ा एंगल है, इसमें 360 का अगर भाग देंगे ना तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये इसका मतलब हो गया 2/2 हो गया, और 2 को हमें क्या मान लेना है, n मान लेना है ऐसे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2πn हो गया। अब यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और यहाँ पर होगा थीटा, और ये हमेशा होगा आपके एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब होता है न्यून कोण लेना है। ऐसे नहीं आपने
360 में 300 घटा दिया तो इतना पीछे नहीं जाना, आप केवल 60 30 ऐसे ही आपको माइनस करना है। तो साइन 2πn थीटा प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, लेकिन उसका वैल्यू क्या आएगा आपके साइन थीटा आएगा, प्लस में या फिर माइनस में। अब प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा, ध्यान देना, अगर यहाँ पर बीच में प्लस है, ध्यान देना, साइन 2πn बीच में अगर आपके प्लस आ रहा है तो कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर साइन हो तो इधर भी क्या आएगा आपके साइन आएगा, और ये सारे के सारे चाहे साइन है तो साइन आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा, लेकिन सब के सब क्या रहेंगे, प्लस के ही रहेंगे। देखो क्योंकि 360 जैसे ही प्लस इधर आते हैं ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपके साइन 2πn माइनस थीटा होता है, माइनस मतलब हम आ जाते हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर आते हैं तो सिंपल चीज़ है कि एक तो आपका कॉस और एक आपका सेक, ये दोनों रहेंगे प्लस के, बाकी सब क्या रहेंगे आपके माइनस के रहेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान देना है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ गया है तो उसका मतलब होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस में आ रहा है ना, तो कॉस तो प्लस का ही होता है, चाहे यहाँ प्लस है चाहे माइनस है, बस माइनस में कॉस और सेक क्या होंगे आपके, प्लस के होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप ध्यान दे देना, सिंपल तरीका आप ऐसे देख लेना, 2πn प्लस माइनस थीटा इजिकल टू होता है प्लस माइनस थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला बताने के लिए मैंने इतना बताया आपको। तो मैंने एक चीज़ बताई आपको कि 2πn प्लस माइनस थीटा हो तो उसका मतलब होता है आपके थीटा प्लस माइनस। अगर माइनस है तो कॉस एंड जो सेक है ना, उनके साइन पॉजिटिव ही रहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान देना है, माइनस के थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे मैंने लिखा कोसेक माइनस 40 डिग्री, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम माइनस कॉस 40 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन दे रखा आपके, साइन 765, अगर प्लस का है ना तो सारे प्लस का ही हैं, कोई भी फाइंड कर लो आप। तो यहाँ पर साइन प्लस का ही रहता है आपके, तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला ही लगाना है आपको, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी डिग्री है, जहाँ पर यहाँ कोण है ना, इस कोण को आपको इस फॉर्म में प्रूव करना, इस फॉर्म में लिखना है आपको। प्लस है ना, तो इस फॉर्म में आपको लिखना है। मतलब आप ये समझ लो कि वो होता है ना, आपने पढ़ा होगा A = BQ + R। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये वाला वैल्यू जो है वो आपका B है, मतलब 360 डिग्री। इससे हम 2π की जगह आप क्या मानते हैं, 360 का आपको सब में क्या देना है, भाग देना है। n मतलब इसका मतलब हो गया आपके n मतलब कितनी बार भाग गया, और ये आपका r है। और ट्राई करना r का मान जो है वो इस टेबल से होना चाहिए। ट्राई ये करो कि आपका जो रिमाइंडर है, जो आपका r है, या तो 0 या 30 या 45 60 या 90 होना चाहिए। और अगर रेडियन में है तो π/6 π/4 π/3 π/2 होना चाहिए। ये ध्यान रखना, रिमाइंडर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या करना है, 765 के अंदर भाग करना है 360 का, तो डिवाइड गया भाई आपके 2 टाइम, तो ये आ गया भाई आपके 720, फिर बच गया भाई आपके 45 आ गया, वो जो उसमें टेबल में था। तो हम क्या करें, ऐसे लिखेंगे, साइन 765 डिग्री को हम लिखेंगे कैसे, इधर लिख देता हूँ नीचे थोड़ा, साइन 765, ये आप रफ में कर लेना, इजिकल टू हो जाएगा आपके 360 × 2, और साथ में आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा आपके थीटा हो जाएगा। थीटा कितना है आपके 45 डिग्री। और मैंने बताया था ऐसा कि जब ऐसा लिखा हुआ उसका वैल्यू केवल थीटा होता है, तो इसका मतलब हो गया है कि साइन 765, ध्यान देना, इसको हम मान लेते हैं 2π, इसको हम मान लेते हैं n 2πn, प्लस ये दे रखा आपके 45 डिग्री।
और इसको पूरा हटाना है आपको, क्योंकि फॉर्मूला में लिखा हुआ है ये पूरा हट जाएगा, ओनली यही बचेगा। वैसे भी प्लस में है तो वो आपके केवल साइन बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन 765 इजिकल टू हो जाएगा साइन 45 डिग्री। और ये वैल्यू होता है, आपको टेबल में चेक करना है कि टेबल में इसका वैल्यू क्या है। तो टेबल में इसका वैल्यू ये रहा 1/√2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके ये दे रखा आपके 7th क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना, जैसे बेसिक बताया बेसिक का थोड़ा ध्यान देना और कुछ नहीं। माइनस का 1410 डिग्री, मैंने अभी ये फॉर्मूला और लिखाया था आपको कि जो भी है ना माइनस थीटा इजिकल टू होता है माइनस ब्रैकेट थीटा से लिखना आपको, मतलब इसको बाहर की तरफ लिखना है, मतलब माइनस कोसेक, और यह आ जाएगा आपके ऐसे लिख सकते हो आप 11410 डिग्री, ऐसे आप लिख सकते हो। अब क्या करना है भाई, इसके अंदर आपको डिवाइड करना है किसका 360 का, रफ में कर लेना चाहो तो ये वाला। तो अगर मैं इसकी टेबल लिखूं, देखो ध्यान देना 360 720 और ये होता है ये वाला, ये होता है 336 108 आता है, फिर आता है ये वाला, और इसके बाद आता है आपके 1800। तो थोड़ा ध्यान लगाओगे, अगर मैं 3 बार भाग दूं इसमें, तो यहाँ पर माइनस करने पर आपके टेबल का वैल्यू है ना वो 90 तक, उसका आपको जो रिमाइंडर है वो 90 से नीचे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे और ये वाला ले लेंगे। तो ये हो जाएगा भाई आपके 4 टाइम डिवाइड जाएगा, और ये आएगा 1440, और रिमाइंडर आएगा भाई आपके 30 आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि मुझे जो वैल्यू है ना वो आपको यहाँ से लेके आना है, ये ध्यान रखना, मतलब इन वैल्यू में से ही कुछ होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको थोड़ा ध्यान लगाना। अब हम लिखते हैं यहाँ पर माइनस का माइनस, और इसको लिखते हैं कोसेक 1410 डिग्री। इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान देना, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो माइनस का माइनस हो गया। अब इसको हम 1410 40 को हम उस टाइप में लिखेंगे कोसेक। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसको हम 360 का डिवाइड किया था, कितनी बार डिवाइड गया आपके 4 टाइम गया, और पीछे कितना बच गया अभी आपके माइनस का 30। देखो ऐसा लिखते हैं इस टाइप को। अब यहाँ पर आते हैं माइनस, ये आता है आपके कोसेक, और इसका मतलब होता है 2 पाई। अब 4 को बोलते हैं n, 2 पाई n माइनस कितना हो गया अभी आपके 30 डिग्री। अब नियम क्या है भाई, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, माइनस है तो माइनस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, अब इस पूरे का वैल्यू आप चाहो तो लिख देना फॉर्मूला कि 2 पाई n माइनस थीटा इजिकल टू माइनस के थीटा। तो हम क्या लिखेंगे कोसेक का कोसेक, और यहाँ पर क्या होगा ध्यान देना, ये जो है ना आपके सीधा ये आ जाएगा माइनस का 30 डिग्री, क्योंकि ये हट जाएगा, ओनली पीछे वाला ही आपको लिखना है। नेक्स्ट रूल्स मैंने बताया हुआ है, जब भी आपके थीटा माइनस में हो तो उसको हम बाहर की ओर लिख देंगे, तो इसके हिसाब से ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके कोसेक 30 डिग्री, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ओनली रहेगा आपके कोसेक 30, और कोसेक 30 का वैल्यू आपको टेबल से लेना है कि कोसेक 30 कितना होता है भाई 2 होता है। तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई आपके 2 आ जाएगा आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर आपके 8, इसमें देखो 8 वाले में पाई दे रखा है, तो हमें क्या करना है, तो रिमाइंडर में जो है ना आपको देखो ऊपर ओनली पाई होना चाहिए, π/6 π/4 π/3 π/2 ऐसा होना चाहिए, ऊपर 2 कुछ होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको जो सॉल्व करेंगे देखो 8 क्वेश्चन को, तो यहाँ लिखेंगे 10 का 10, और ये होता है भाई आपके 19 π/3। अब थोड़ा हमें 3 का टेबल भी आना चाहिए, सबको पता ही 3 की टेबल। तो 3 6 9 12 15 18 21 ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है कि 19 कहाँ आता है, तो 19 आता है इन दोनों के बीच में आता है।
अब जिधर एक कम है ना वो चीज़ लेनी है आपको। तो देखो यहाँ पर इधर तो आपके 1 का डिफरेंस है, इधर आपके 2 का डिफरेंस है, जबकि हमें 1 पाई चाहिए ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस 18 को लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 18 पाई प्लस 1 पाई अपॉन 3। देखो ये भी 19 बाई पाई है, ये भी है, हमें 1 चाहिए। अगर इधर 1 होता ना तो हम 21 को लेते, माइनस करते, हम लिखते, अगर यहाँ 20 होता तो हम लिखते 21 माइनस पाई, ऐसा लिखते हैं हम। तो ये हो गया। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान लगाना आप, 10 का 10। अब ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी, तो हम यहाँ लिख देंगे 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। अब ये हो गया 10 का 10। इसमें इसका डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड जाएगा आपके, 6 टाइम डिवाइड जाएगा, प्लस पाई बाई 3 ऐसे। अब देखो हमें इसको चेंज करना है इस फॉर्म में, तो बताओ क्या हो जाएगा आपके 10 का 10 और इसका मतलब हो जाएगा 2 पाई इंटू 3। देख लीजिए आप मल्टीप्लाई करके, यही होता है 6 प्लस पाई बाई 3। तो ये हो गया 10 का 10 और इसका मतलब होता है आपके 2 पाई n प्लस पाई बाई 3। अब जो आइडेंटिटी है वो आपको ध्यान देनी है कि 2 पाई n प्लस थीटा इजिकल टू होता है प्लस थीटा, मतलब ये हट जाता है, ओनली ये रहता है। तो ये आ जाएगा आपके 10 पाई बाई 3। अब 10 पाई बाई 3 क्या होता है, तो यहाँ से हम टेबल से देख सकते हैं। यहाँ से ये देखो, ये आपका 10 है और ये आपका पाई बाई 3 है, ये होता है आपके √3 होता है। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू आप लिख सकते हो, कितना होता है। आप चाहो तो ऐसे वैल्यू चेंज करके भी लिख सकते हो। पाई का मतलब होता है 180/3, 10 का 10 60 डिग्री, इतना लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट आप √3 वैल्यू लिख सकते हो, नहीं तो इतना करने के बाद लिखो, तो ऐसे आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है साइन माइनस का 11 पाई बाई 3। अब हमें वैल्यू पाई बाई 3 में लाना था। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, 6, 9, 12। अब देखो आप पता है 11 जो है ना इन दोनों के बीच में आता है। ऊपर गैप 2 का है लेकिन नीचे गैप आपके 1 का है, तो हम नीचे वाले को लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन का साइन, और ध्यान देना पहले इस माइनस को बाहर भेज दो, ऐसे लिखेंगे। पहले 11 पाई बाई 3 लिखेंगे इसको। अब हम वो जो रूल्स मैंने बताया हुआ है, माइनस थीटा इजिकल टू होता है माइनस और थीटा ऐसे बाहर लगा देने, इस आइडेंटिटी का ध्यान रखना है। अब 11 का मतलब होता है, देखो यहाँ पर इस बार आपके 1 का गैप इधर की साइड है, तो हम 12 को लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब अगला लेते हैं तो माइनस होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 पाई माइनस 1 पाई अपॉन 3। अब देख लो आप, ये भी 11 है, वो भी 11 है, कोई चेंज नहीं है। तो अब हम आगे लिखते हैं माइनस का साइन, और यहाँ पर क्या होगा कि ये 3 इसके लिए भी, ये 3 इसके लिए भी, तो हम ऐसे लिखेंगे 12 पाई अपॉन 3 माइनस का पाई बाई 3, ऐसा लिख देंगे। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किसका डिवाइड जा रहा है इसमें, 3 का डिवाइड जा रहा है 4 टाइम, माइनस पाई बाई 3, माइनस का माइनस साइन का साइन, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 पाई। अब यहाँ पर इंटू 2 कर सकते हो आप, माइनस पाई बाई 3। अब माइनस का माइनस साइन का साइन, और इसका मतलब होता है, आप चाहो तो यहाँ 2 पाई n लिख सकते हो, माइनस पाई बाई 3। और फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है आपको। फॉर्मूला क्या था आपके, 2 पाई n माइनस थीटा इजिकल टू माइनस थीटा, मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का माइनस साइन का साइन, और यहाँ पर क्या होगा, ध्यान लगाना, सिंपल है कि इस पूरे का वैल्यू ये पीछे वाला रहेगा, क्योंकि देखो होता है ना, ये जो पीछे लिखा है वही वैल्यू है। तो ये हो जाएगा आपके माइनस थीटा, क्या आ जाएगा आपके माइनस पाई बाई 3, ऐसे हो जाएगा। अब ये माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 कितना होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा साइन पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, √3/2 क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके √3/2 होता है।
आप चाहो तो यहाँ पर पाई का वैल्यू लिख कर भी सॉल्व कर सकते हो। इसकी जगह आप आइडेंटिटी लगा देना कि माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम कॉट माइनस दे रखा है तो माइनस को पहले अंदर लिया हो, यहाँ इधर बाहर लिया हो, ये हो जाएगा 15π/4। अब यहाँ 4 आ गया, पहले 3 था डिवाइड, इस बार डिवाइड में 4 आ गया तो हम 4 की टेबल लिखो, 4, 8, 12, 16। अब देखो दोनों के बीच में आता है आपके 15, इधर गैप 3 का है जबकि इधर गैप 1 का है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 14 होता तो क्या होता, थोड़ा सॉल्व कर देते, काट देते नंबरों को। अगर यहाँ पर 14 होता तो हम 7/2 लिख देते और फिर सॉल्व कर लेते, क्योंकि अब तो आपके गैप 1 का रहेगा 2 का डिवाइड करने पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपके दे रखा है वो आपके समझ में आना चाहिए कैसे दे रखा है, क्या करना है आपको। तो इधर 3 है, इधर 1 है, तो 1 किधर है, इधर की ओर है, तो हम इसको लेंगे इधर। तो ये आ जाएगा आपके माइनस कॉट, अब इसका मतलब होता है 16π - 1π/4। देख लीजिए आप, 16 - 1 ये हो रहा है आपके, 16 - 1 का मतलब क्या होता है, 15 होता है। अब इसको आगे अगर सॉल्व करता हूँ तो माइनस कॉट, अब देखो ध्यान देने 4 इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 16π/4 - π/4। तो ये हो जाएगा आपके माइनस कॉट का कॉट, और यहाँ पर डिवाइड करने पर ये आता है आपके 4π, और इधर होता है आपके π/4। अब अगला लेते हैं हम, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का कॉट है ये, और यहाँ पर हो जाएगा 2π × 2, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप। तो ये माइनस का कॉट है ये, अब इसका मतलब होता है आपके 2πn - π/4। अब आपको पता है आइडेंटिटी क्या है आपके, 2πn - n मतलब माइनस थीटा, जो भी है आपका वो होता है माइनस थीटा, ये आइडेंटिटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉट, इस पूरे का मतलब होता है माइनस π/4, ये माइनस बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कॉट π/4। अब कॉट π/4 क्या होता है, तो ये टेबल है आपकी, π/4 कॉट का मतलब होता है आपके 1 होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था, जो कि बेसिक में मैंने बताया था, वहाँ पर आप देख लेना अच्छे से। सेकंड मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये साइन का वैल्यू दे रखा है, बाकी के सारे कॉस टेन कॉट सब ज्ञात करने हैं, और यहाँ पर इस एक्स के बारे में लिखा हुआ है। एक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, एक्स आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो देखो ध्यान देना, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पर दोनों प्लस के होते हैं, यहाँ पर होता है आपके माइनस प्लस, ये होता है प्लस माइनस, और ये होता है माइनस माइनस, इधर होता है माइनस माइनस, ये होता है माइनस प्लस। आगे वाला वैल्यू देखो, इसका सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या है, माइनस प्लस है। आगे वाला वैल्यू हमेशा कॉस का होता है, पीछे वाला वैल्यू साइन का होता है, मैंने बेसिक में बताया, आप देख लेना। इसका मतलब जिसमें साइन जिसमें कॉस है वो सभी माइनस के, और जिसमें साइन है वो क्या है, प्लस के। तो साइन वाले 2 ही नंबर है, एक साइन खुद और एक कॉसेक, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा ना, साइन खुद ही रहता है, और साइन का मतलब साइन नहीं है, कॉस माइनस का ही होता है। अब आते हैं टेन का मतलब क्या होता है आपके, साइन बाई कॉस। तो इसमें दोनों में से अगर एक माइनस का है तो उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि कॉस ऑलरेडी माइनस में है, साइन ऑलरेडी प्लस में है, और कोसेक का जो वैल्यू है ना वो होता है 1/sin। तो साइन अगर प्लस का है तो कोसेक भी प्लस का रहेगा, और कॉस का मतलब होता है 1/sin, किसका, सेक का मतलब 1/cos, और ये ऑलरेडी माइनस में ही है। और कॉट का मतलब क्या होता है आपके, cos/sin। अब यहाँ ध्यान रखना है कि देखो किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको ये साइन ध्यान रखना है। आगे हमेशा कॉस होता है, पीछे हमेशा माइनस होता है, आगे कॉस होता है, पीछे कॉस, फिर यहाँ साइन होता है। तो ये कह रहा है कि कॉस माइनस का, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ कॉस आएगा माइनस, यहाँ भी कॉस है माइनस, यहाँ भी कॉस है माइनस, यहाँ भी कॉस है माइनस, यहाँ कॉस नहीं है, साइन क्या जाएगा आपके प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में इसका मतलब
साइन और कोसेक क्या होंगे आपके प्लस के होंगे। तो हमें सारे वैल्यू फाइंड करने हैं। अब वैल्यू फाइंड करने हैं तो दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से हैं? देखो तरीके दो हैं। मैं पहले तरीके से बता रहा हूँ जो ईजी वो बता रहा हूँ आपको। तो ये आपको ऐसा बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपके देखो साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है P/H, मतलब ये 3 है और ये 5 है। तो यहाँ पर आपका एंगल x है, तो ये आपका P है, ये आपका H है, ये आपका B है। H आपका दे रखा है 5, ये देखो ये रहा, और P दे रखा है अभी आपका 3। अब B गायब है, तो B कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला हो जाएगा आपके h² माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इजिकल टू 16। स्क्वायर हट गया तो इधर लग गया स्क्वायर रूट, और ये आएगा आपके 4। अब आपको बस ये ध्यान रखना है सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए साइन और कोसेक वाला क्या रहेगा आपके प्लस का रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पर कॉस फाइंड करते हैं। कॉस का मतलब क्या होता है? B/H। B मतलब हो गया 4, H मतलब हो गया 5, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस का 4/5। कॉस के बाद आता है आपके 10। 10 का मतलब क्या होता है आपके B/P, x लिख दो ऐसे। तो ये होता है अभी आपके P/B। P4, P कितना है आपके 3, और ये कितना है आपके 4 है, और ये वैल्यू भी आपके किस में आएगा? माइनस में आएगा। 10 के बाद क्या आता है भाई? आपके कॉट आता है। कॉट का मतलब क्या होता है भाई? आपके B/P, मतलब इसका उल्टा। आप चाहो तो यहाँ पर 1/10 भी लिख सकते हो, इसका उल्टा लिख देंगे 4/3। कॉट के बाद आता है भाई आपके सेक आता है। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/4। अब आता है कोसेक। कोसेक क्या होता है भाई? आपके साइन का उल्टा होता है, और साइन का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा आपके 3/5 प्लस का, उल्टा कर देंगे 5/3 ऐसे। या तो ऐसे कर लो, या क्या एक तरीका और भी है, ध्यान देना। तरीका कोई भी लगाओ, इनका तरीका सेम रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें आइडेंटिटी लगाई है 1/10, 1/cos, 1/sin। तो इनके लिए तो यही रहेगा आपके मेन जो है ना, एक दो पॉइंट, केवल 2 पॉइंट फाइंड करना ही मेन रहता है। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे फाइंड नहीं करेंगे, और हम क्या करेंगे, इनको मिटा देंगे यहाँ पर से। मतलब ये हमने यहाँ पर 10 का उल्टा लिखा है, cos का उल्टा लिखा है, sin का उल्टा लिखा था। 10 और cos हमारे पास है तो हम कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास हम क्या करेंगे, इन आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। इन आइडेंटिटी का, जैसे cos का सूत्र ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, cos स्क्वायर x इजिकल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। अगर यहाँ स्क्वायर हो तो स्क्वायर हट गया, रूट लग गया, ऐसे निकाल लो cos। तो 1 का 1, और साइन का मतलब होता है आपके 3/5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9, तो cos x इजिकल टू हो जाएगा 16/25, जो होता है 4/5। ये बेस हाइट है ना, तो ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण इसको हम माइनस में लिखेंगे। आप चाहो लिख सकते हो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए इसको माइनस में लिखा है, जबकि ये प्लस का ही आता है, क्योंकि ये तो साइड है ना, बेस परपेंडिकुलर का माइनस थोड़ी होता है, इसलिए 4/5 डायरेक्ट हम लिखेंगे। अब हम लेते हैं 10। कैसे लेंगे? 10 का मतलब क्या होता है? साइन बाई कॉस। साइन का मतलब 3/5, कॉस का मतलब 4/5, तो 5 से 5 कट गया। अब इसमें प्लस था, इसमें माइनस था, तो माइनस ही आएगा। अब बाकी वाले तो उल्टे करने हैं आपको। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला आपको इन माइनस प्लस वालों में से आपको लेना है। फिर क्या करना है, आपको ये 10 या कॉट वाला फॉर्मूला लगाना है, ये सब फाइंड कर लेंगे। बाकी वाले 3 तो उल्टे करने हैं ओनली। 10 का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कॉस, कॉस साइन का उल्टा कॉस सेक, ऐसे उल्टा करना है बस। या तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, या फिर आप वो P/PBH से कर सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक करें, बाकी वाले आप फाइंड करो। आपको नहीं आए ना तो कमेंट जरूर करना।